हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। चलिए देख लेते हैं, ये एनर्जी चेक रीडिंग रहेगी हमेशा की तरह। एंड मेरे जो कलेक्टिव है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, चलिए देख लेते हैं कौन सी एनर्जी में है वो वे सभी। जय माता दी, जय भुवनेश्वरी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। बहुत सारे जैसे निकलना चाह रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारे लोग लगता है मेरे से अपनी कार्ड रीड कराना चाहते हैं या मुझसे कोई प्रश्न है बहुत सारे लोगों के मन में, मेरे कलेक्टिव के मन में। सो यहाँ पर आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स जो रिवर्स में आया है। सेकंड की एनर्जी आई है रिवर्स में एंड 7 की एनर्जी आई है रिवर्स में। तो कोई ऐसे पर्सन है जो कि जो भी उन्हें पोस्ट मिला है या जो उन्हें खुशियां मिली है, उन्हें वो स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, और काफी प्रतीक्षा के बाद उन्हें वो खुशियां मिली हैं। हो सकता है उन्होंने काफी इंतजार किया है। उसके बाद देख लेते हैं अ, क्या खुशियां मिली हैं एंड क्यों ये अस्वीकार कर रहे हैं, क्यों उन्हें स्वीकार्य नहीं है, आखिर क्या चल रहा है मेरे कलेक्टिव में। थैंक यू सो मच। द हीरोपैंथ इज रिवर्स। हो सकता है कि वे भगवान से असंतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है एंड वे खुश नहीं हैं। आप कोई हैं जो कि मेरे कलेक्टिव जो खुश, मूलांक 7 हो सकता है, सेकंड हो सकता है, 2 हो सकता है, मूलांक आपका भाग्यांक। लगता है उन्होंने काफी मैनिफेस्टेशन किया है, काफी मैनिफेस्टेशन किया था, लेकिन उन्हें अब जब मिला है उस मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट, तो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। क्यों स्वीकार्य नहीं है, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल। देखिए अंदर लवर्स का कार्ड आया है, 7, 8 एंड 10 का कार्ड आया। देखिए उन्हें आपको स्वीकार्य इसलिए नहीं है। देखिए भगवान ने आपको सही चीजें दी हैं, ठीक है, लेकिन आपको स्वीकार्य इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बार बार ट्रिगर करती हैं वो पास्ट की बीती बातें, चीजें। एंड दूसरा कि पास्ट में हो सकता है आपको प्यार में धोखा मिला था या किसी तरीके की चीजें आपके साथ हुई हैं, या फिर आपने अपने सच्चे प्यार को खोया है। आपको ऐसा लगता है कि अब आप जिस रिश्ते में हैं वहां पर आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है जो कि आपने खो दिया। और जब आप सच्चे प्यार को खो रहे थे तो उस वक्त आपने उस सच्चे प्यार की कदर नहीं की। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव ऊर्जा में थे। मतलब कोई आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें थी, कोई तो नेगेटिव ऊर्जा थी, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग थी, कुछ तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ। देखिए ये कैसे ये महिला बंधी हुई है ना, तो कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव है जिन्हें ये बात रियलाइज हो चुका है। हो सकता है कि 8 साल से किसी रिश्ते में थे वे एंड 8 साल से अभी वे नए रिश्ते में है, या 8 साल पहले की ये बात है कि उन्हें कुछ इस तरीके से किसी के साथ प्यार में थे, वे किसी रिश्ते में थे एंड उस रिश्ते को उन्होंने डिच किया, किसी को उस रिश्ते को उन्होंने खराब किया अपनी मूर्खता से, या उनसे ही कुछ गलतियां हुई और इसीलिए हुई क्योंकि वे कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का इफेक्ट था उनके ऊपर। और वे देख नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ कौन इंसान है, सच्चा इंसान है कि झूठा इंसान है, तो वे जज नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनसे अब उन्हें ये इस बात का रियलाइजेशन हुआ है, चूंकि देर बहुत हो चुकी है, अब चिड़िया चुग गई खेत वाली हाल है यहाँ पर। ब्लैक मैजिक, देखिए मेरे फ्रेंड, मैं एक बात और आपको बता देती हूँ, जो भी मेरे कलेक्टिव है, जब आप ब्लैक मैजिक में होते हो, जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है, या जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक से आप घिरे हुए रहते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, नहीं। ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है ना, तो आपका दिमाग बुद्धि बंद हो जाता है। जो आपके अच्छे होते हैं, जो आपके अपने होते हैं, जो आपको अच्छे के लिए आपको बताते हैं, आपको उनकी बातें बुरी लगती है।
ठीक है, आपको उनकी बातें बुरी लगती हैं, जो लोग आपको गुमराह करने वाले होते हैं, जो आपका फायदा उठा रहे होते हैं, जो आपको डिच कर रहे होते हैं, वही लोग आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कहावत है ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो उसी तरीके से आप जब खुद का विनाश आप जब करने वाले होते हो ना, खुद जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है, तो आप खुद उन लोगों को लात मार देते हो जो आपके अपने होते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं या जो सच में आपका हित चाहते हैं। तो उन लोगों को आपको इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि नकारात्मकता आपके दिमाग पे हावी रहती है। आपके दिमाग पे इस कदर हावी रहती है कि आप अपना अच्छा बुरा देख ही नहीं पाते हो। आपको अपना अच्छा कैसे करना ये समझ में ही नहीं आता है। आप इस तरीके से डायलेमा में फँसे हुए होते हो और आप इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो इस तरीके से, जो आपके अच्छे होते हैं ना, जो आपके अपने होते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, और उस तरीके से आप इतना ज़्यादा उन्हें बुरा-भला, हालाँकि वो शुरू में आपसे नहीं बिछड़ते हैं, नहीं अलग होते हैं, लेकिन आप उनसे इतना ज़्यादा बुरा-भला आप उनको कह देते हो कि फिर वो चले जाते हैं, ठीक है? तो इस बात का किसी को रियलाइज़ेशन है, मेरे कलेक्टिव को, कि ब्लैक मैजिक की वजह से उन्होंने अपने ट्रू लव को खो दिया और इसीलिए वो दुखी हैं। इसीलिए उन्हें हो सकता है कि अब उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। उन्हें लग रहा है कि भगवान ने उनके साथ अन्याय किया है। और वे कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन में अभी भी उनको याद करते हैं, या फिर उन्हें उनके जो भी उनके पार्टनर हैं, जो आपके जिन्हें आपने पास्ट में खो दिया, आपकी कुछ कड़वी बातें, कुछ खराब बातें, कुछ ऐसा सिचुएशन आपने तैयार किया अगला की तरफ से। आप इतना ज़्यादा इगोइस्टिक बन चुके थे, क्योंकि अहंकार बहुत जल्दी आता है। जिन लोगों के ऊपर भी नेगेटिविटी हावी होती है, उनमें अहंकार बहुत ऊपर रहता है। उन्हें अपने आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है? ना वो किसी को कुछ समझते हैं, और उनमें इतना ज़्यादा जेलसी और जलन की भावना भरी रहती है ना, चाहकर भी उससे वो जुदा नहीं हो पाते, चाहकर भी वो दूर नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपने 7 साल, अब जो आप नए रिश्ते में हैं, ये देखिए, ये सारे कार्ड रिवर्स में हैं, ठीक है? जो आप सोच रहे हो, और ये जो कार्ड है ना, देखिए कार्ड कितने सही-सही बताते हैं। ये जो कार्ड है ना, ये सारे सीधे आए हैं, रिवर्स में नहीं है, सारे कार्ड सही-सही आए हैं कि आप इस तरीके से हो। एंड आप देखिए, पास्ट में आपके बीच कहा-सुनी हुई है, एंड आपको वो बातें याद आ रही हैं, ठीक है? कि अगला जो इंसान था वो आपके प्रति कितना ज़्यादा लॉयल था, क्योंकि यहाँ देखिए डॉग जो है ना, लॉयल्टी को दर्शा रही है। तो आपको कहीं न कहीं इस बात का लिए रियलाइज़ेशन है कि अभी जो करंट रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप उनको उनसे कंपेयर कर रहे हो जिनको आपने खो दिया है, और इस कंपैरिज़न में आपको समझ में आ रहा है, ये कंपेयर कर रहा है, देखिए द हर्मिट कहीं न कहीं कंपेयर हो रहा है, और कंपैरिज़न में आपको ये समझ में आ रहा है कि जो लोग जो जो चीज़ें आपके साथ थीं, अ, हो सकता है 6 साल से आप बहुत ही प्यार वाला रिश्ता में थे, एंड फिर 2 साल बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हैं, और 9 साल से आप पछता रहे हो, एंड उनको ढूँढ रहे हो, या कहीं न कहीं आपको पता है कि वे नहीं हैं, अब आपके साथ भी वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अलग हो चुकी है, आपकी ज़िंदगी अलग हो चुकी है। कहीं न कहीं हो सकता है कि उनकी मैरिज कहीं और हो गई, आपकी कहीं और हो गई, और आप अब उनको रियलाइज़ करते हो, उनको याद करते हो, और आपको लगता है कि जो मुझे मिला है, ये भी कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट था। इसके वजह से मैंने इस पर्सन का चुनाव किया, जो कि आपके करंट में जो आपके पार्टनर हैं। तो आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि इनका चुनाव भी आपने इस एनर्जी में, क्योंकि आप इस एनर्जी में थे, आपको सही-गलत आप दिल से नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि आपकी आँख पे पट्टी बंधी हुई थी। तो आप दिल से सोच ही नहीं पा रहे थे, सुन ही नहीं पा रहे थे, आप पूरे तरीके से बंधन में थे। तो हो सकता है बंधन की वजह से आपने दूसरों की बात न मानी, आपने अपने दिल की बात नहीं सुनी, आपने दूसरों की बात मानी, दूसरों की, समाज की, लोगों की, और जिसके वजह से आपने अपने लव वन को खो दिया। और इसीलिए चूँकि आप, हो सकता है कोई 40 इयर्स ओल्ड इंसान है, कोई 45, कोई 42 इयर्स ओल्ड इंसान है, कोई 45, कोई 47, कोई 38, कोई 39, कोई 37, कोई 30 एंड
39 इयर्स, कोई ऐसा इंसान है एंड 33 जो कि अब पछता रहा है क्योंकि उन्हें उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ कि उनके साथ क्या चीज़ें हुई। एंड हो सकता है कि कोई उनके कोई फादर फिगर या कोई ऐसे गार्जियन जिनकी बात वे हमेशा मानते थे एंड उन्होंने उनके साथ मतलब जो रिश्ता अभी आप जो करंट में हो जिस रिश्ते में, तो वो रिश्ता आपके फादर फिगर के साथ, चूँकि आपने फादर फिगर को महत्व दिया, उनको ज़्यादा आपने माना और उन्होंने जो बातें आपको बताई, तो आप उनके अकॉर्डिंग आप चल गए। जबकि आपको यहाँ उनके अकॉर्डिंग नहीं जाना था, ये बात अब चूँकि आप में मैच्योरिटी आ रही है, आपको कहीं न कहीं पछतावा है इस बात का कि काश कि मुझे उस वक़्त ये बात का रियलाइज़ेशन हो जाता, तो फिर मैं वो गलती नहीं कर पाती, नहीं कर पाता। सो अ, कोई ऐसा रिग्रेट की एनर्जी मुझे आ रही है कि कोई पछता रहा है कहीं न कहीं कि काश मेरा दिमाग उस समय ज़्यादा होता या मैं उस समय इतना मैच्योर क्यों नहीं थी, क्यों नहीं था या मुझे क्यों नहीं समझ था। तो अब तो सारी चीज़ें निकल चुकी हैं हाथ से एंड फिर भी वो पछता रहे हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं आप क्यों ये जो सबसे पहले क्वीन की एनर्जी निकल के आप देखिए कार्ड कैसे बात करते हैं। सो यहाँ पर इस क्वीन के पास देखिए, इनके पास सब कुछ है। यहाँ देखिए इनके पास सोना-चांदी है, अच्छे वेल ड्रेस्ड है, इनके पास एक कप भी है सुंदर-सा, एक चेयर है, बहुत ही अच्छा, इनके पास बच्चे हैं। तो हो सकता है कि कोई महिला है या फिर पुरुष दोनों हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनके पास अभी जो उनकी करंट सिनेरियो है या करंट जो रिलेशनशिप में है या जहाँ पर भी उनकी मैरिज हुई है, तो वहाँ उनके साथ उनके बच्चे हैं अच्छे, उनका फैमिली है, उनको उनको सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन उन्हें प्यार की कमी है। उन्हें प्यार चाहिए, शायद इसीलिए वो नाराज़ है। इस लेडी को देखिए, इनके पास सब कुछ है, फिर भी ये उदास हैं, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं प्यार नहीं मिल रहा है। वो प्यार जो उन्होंने खो दिया, जो उनको मिलता और अपनी इमैच्योरिटी के कारण, अपनी कुछ गलतियों के कारण उन्होंने उस प्यार को खो दिया। तो यहाँ देखिए इसीलिए आपके पास धन संपदा होने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हो। आप अपनी पुरानी बातों को याद करते हो कि वही मेरी दुनिया थी, वही मेरा दुनिया था एंड उसी के साथ मैं सुखी रहती। लेकिन चूँकि अभी आपके पास सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, सुख नहीं है, ट्रू लव नहीं है, तो कहीं न कहीं आप इसीलिए आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ अन्याय कर दिया है या उस पर्सन ने अन्याय कर दिया है, 2 लोगों की एनर्जी निकल के आई है। या तो कोई ऐसा पर्सन जिसको आप भगवान तुल्य मानते थे, कोई ऐसा बड़ा फादर फिगर जिससे आप अपनी उस समय अपनी दिल की बात कहते थे एंड हो सकता है कि आपने अपने रिलेशन के बारे में उन्हें बताया और उन्होंने आपको सजेस्ट किया और काफ़ी इनकी बातों का आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, इसलिए भी आपने उस इंसान को, उस पर्सन को छोड़ दिया या डिच किया या उन्हें जाने दिया। जबकि आपको अब लगता है कि काश कि मैं वो नहीं जाने देता, चूँकि अब आप दिल से सोच रहे हो, अब आपकी ये नकारात्मकता हट गई है या फिर अब आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए हो कि अब आप समझ गए हो कि नकारात्मक नाम की चीज़ होती है, नकारात्मकता होती है, एविल आई होती है, ब्लैक मैजिक होती है। पहले आप नहीं यकीन नहीं करते थे होगे कि ये सारी चीज़ें आपको झूठ लगती होंगी या ये सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं, आप ऐसे मानते होंगे। तो वो आपको कहीं न कहीं अब रियलाइज़ हो गया कि इसके वजह से आप बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आए और आपने सही फ़ैसले नहीं लिए जिसका आपको अफ़सोस है काफ़ी। सो कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे फ्रेंड। मेरे जितने भी मेरे कलेक्टिव है, मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी के कमेंट में पढ़ती हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मैं हीलर भी हूँ एंड मैं ब्लैक मैजिक कट करती हूँ एंड इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं और आप 7004440543 नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आगे की जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या संदेश है आपके लिए। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, प्लीज़ एंसेस्टर मेरे कलेक्टिव को गाइड कीजिए, उनके ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं। जजमेंट टाइम फॉर योर एनिमीज़। तो देखिए, आप भगवान को कोस रहे थे या फिर आप ये सोच रहे थे कि आपके कहीं न कहीं ये फादर फिगर इंसान या कोई भगवान जिनको आप मानते थे, जिनके ऊपर आपको इतना बिलीव था कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे,
या वे जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं मेरे लिए, आप उस वक्त इतना मेच्योर नहीं थे। तो अब आपको समझ में आ गया कि उन्होंने स्वार्थवश आपको वो बातें बताई थी, उनका कोई हित, वो आपका हित नहीं चाहते थे, वो हितैषी नहीं थे आपके। तो कहीं ना कहीं जजमेंट टाइम अब आपका आ चुका है। आपने जो भगवान से इतना इतना जो आप भगवान से रूठे हो, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको जजमेंट दे रहे हैं। योर स्पाउस क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, तो किसी के स्पाउस, पति पत्नी दोनों के लिए है, उनके अटेंशन के लिए कोई बहुत ज्यादा ललायित है, तो आप अपने हस्बैंड वाइफ को अटेंशन दो। इफ लाइफ इज सेव्ड देन यू विल गेट लक्स, तो यहाँ पे आपको भगवान बता रहे हैं, संदेश है कि हो सकता है कि ब्लैक मैजिक आपके साथ हुई, तो आप भगवान को कह रहे हो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, हो सकता है इससे भी ज्यादा बुरा आपके जिंदगी में लिखा होना था, लेकिन अब आपकी जिंदगी बच गई। हो सकता है कुछ गलत इंसान आपके जीवन में आ गए, लेकिन जिंदगी बच गई आपकी। एंड जिंदगी बच गई तो कहते हैं ना, कहावत तो सुनी होगी कि जान बचे तो लाखों पाए, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, किसी को बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा उन्हें बार बार सताती है, याद आती है। टी कॉफी, समथिंग अबाउट टी कॉफी, कोई किसी को टी कॉफी के लिए ऑफर करना चाह रहा है, कोई कहीं ले जाना चाहता है। रिमूव ऑल गिल्ट, तो यहाँ आपको देवी देवता कह रहे हैं कि आप अपने सारे जितने भी गिल्ट है उनको रिमूव कर दो, जो आप पछता रहे हो। देखिए पछतावे की एनर्जी है, सो मैंने आपको बोला ना, भगवान आपको देखिए यहाँ जजमेंट दे रहे हैं। एंड इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज, तो अगले 72 घंटे में आप कोई गुड न्यूज सुन सकते हैं, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है जिसका आपको इंतजार था। विल मीट यू सून, कोई आपसे बहुत जल्द मिलने वाला है। आई एम ब्लॉक्ड, कोई अपने आप को ब्लॉक्ड महसूस कर रहा है, कोई अपने आप को ब्लॉक्ड महसूस कर रहा है, तो हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, स्टक। आपको लग रहा है कि इस तरीके से जैसे ये महिला फंसी हुई है, इस तरीके से आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को बता नहीं पा रहे अपनी फीलिंग। तो हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, जिसके वजह से आप इस तरीके से महसूस कर रहे हैं। तो आप अपनी एनर्जी चेक करवा सकते हैं, आप अपना ऑरा क्लीन करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। मैं ऑरा क्लीन भी करती हूँ, ऑरा चेक भी करती हूँ। फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स, तो आप अपने गोल्स पे फोकस करो। जो भी आपको भगवान, जो आप सोच रहे हो, जो आपका गोल है, उस पे आप फोकस करने के लिए भगवान आपको बोल रहे हैं। द पैशन इज टू मच, तो किसी को बहुत ज्यादा आपके तरफ पैशनेट है कोई। यू कैन कम्युनिकेट विथ स्पिरिट, आप दिव्य शक्तियों से, दिव्य आत्माओं से आप बात कर सकते हो। कोई ऐसा पर्सन है, मेरे कोई कलेक्टिव है जो कि दिव्य शक्तियों से बात करते हैं, दिव्य आत्माओं से बात करते हैं, उनमें ये पावर है। लॉन्ग ट्रिप, लॉन्ग वेकेशन, वाओ, आप कोई लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हो अपने लव्ड वन के साथ। बॉर्न टू बी अ लीजेंड, अब लीजेंड बनने के लिए ही जन्म हुआ है आपका। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर, तो आपकी फैमिली इस साल बहुत ज्यादा प्राउड फील करने वाली है आपके ऊपर। स्टे अवे फ्रॉम क्लिंजी पीपल, चिपकू लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि वे एनर्जी सकर होते हैं एंड वे आपको, देखिए जेलस, तो यहाँ जेलस की एनर्जी है, तो ये जो क्लिंजी पीपल है ना, ये ही जेलस हैं, और कहीं ना कहीं ये जेलसी के मारे आके चिपकते हैं आप में और फिर आपकी सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। पावरफुल हीलिंग वॉइस, तो किसी की जो आवाज है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनकी आवाज से ही कोई हील हो जाते हैं। ए बिग सक्सेस वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर संदेश है आपके लिए यूनिवर्स का कि कोई बहुत बड़ा सक्सेस न्यू ईयर में, आने वाले साल में आपका इंतजार कर रहा है। टू मोर, आई क्राई एट नाइट, तो कोई रात भर रोता है, किसी के लिए कोई रात भर रोता है किसी की यादों में। दे हैव हर्ट मी, तो किसी ने उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया इसलिए वे रोते हैं। आई विश टू बी लाइक यू, कोई आपकी तरह, आपके जैसा बनना चाहता है। तो कैसी लगी मेरी ये रीडिंग, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का, जितने भी मेरे न्यू फैमिली मेंबर है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।
एंड पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो आपके जितने प्रश्न हैं आप वो प्रश्न लिखोगे, अपना नाम लिखोगे एंड आप डीओबी भी दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू माय लवली व्यूअर्स।